मेघनाद इंद्रजीत का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। प्रस्तावना। मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से भी जानता है, रावण और मंदोदरी का पुत्र था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी, मायावी और देवताओं तक को परास्त करने वाला वीर था। उसके जन्म से जुड़ी कथा अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी है, जिसमें तपस्या, वरदान और भाग्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रावण की संतानों की इच्छा। लंका के स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान रावण केवल एक महान विद्वान और शक्तिशाली राक्षस ही नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसकी संतानें भी उसी के समान पराक्रमी और अद्वितीय हों। रावण की पत्नी मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि धर्म का पालन करने वाला भी हो। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक थी। वह ऐसा पुत्र चाहता था जो देवताओं को भी परास्त कर सके। इसी उद्देश्य से रावण ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। रावण की घोर तपस्या। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसने वर्षों तक भोजन और जल का त्याग कर दिया और एक एक करके अपने 10 सिरों को अर्पित करने लगा। उसकी इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अजेय हो, जिसे कोई देवता परास्त न कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र महान योद्धा होगा और उसे विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। मेघनाद का जन्म। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही वह बालक जन्मा, आकाश में गर्जना हुई, बिजली चमकी और बादलों की गूंज से पूरी लंका कांप उठी। इस अद्भुत घटना के कारण उसका नाम रखा गया मेघनाद, अर्थात मेघों की गर्जना करने वाला। उसके जन्म के समय कई अलौकिक संकेत दिखाई दिए। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली बार बार चमकने लगी, समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं, देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। ये सब संकेत थे कि यह बालक सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और भाग्यशाली है। बचपन से ही असाधारण शक्तियां। मेघनाद बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी था। उसने बहुत कम उम्र में ही शस्त्र विद्या, युद्ध कला और वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने उसे अनेक दिव्य अस्त्रों और मंत्रों का ज्ञान दिया। मेघनाद ने केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मायावी शक्तियों में भी महारत हासिल कर ली। वह अदृश्य हो सकता था, आकाश में उड़ सकता था और एक साथ कई रूप धारण कर सकता था। इंद्र से युद्ध और इंद्रजीत की उपाधि। एक समय की बात है जब मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों और अस्त्रों के बल पर इंद्र को परास्त कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर मेघनाद से कहा, हे वीर, इंद्र को मुक्त कर दो। मेघनाद ने ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए इंद्र को छोड़ दिया। तब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, उसे इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात इंद्र को जीतने वाला। उसे कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए और वरदान दिया कि वह युद्ध में अजेय रहेगा जब तक उसकी विशेष यज्ञ क्रिया पूरी होती रहे। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंत में लक्ष्मण ने उसे अपने दिव्य अस्त्र से परास्त कर दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हुआ। निष्कर्ष। मेघनाद का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति का आगमन था जिसने देवताओं तक को चुनौती दी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति के साथ संयम और धर्म भी आवश्यक है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है, और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसे पराजित होना ही पड़ता है। अहिरावण का जन्म। एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा। प्रस्तावना। रामायण केवल भगवान राम और रावण के युद्ध की कथा ही नहीं है, बल्कि इसमें अनेक रहस्यमयी पात्रों और घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। उन्हीं रहस्यमयी पात्रों में से एक है अहिरावण, जो रावण का पुत्र था, लेकिन उसका जन्म और जीवन अत्यंत गूढ़ और रहस्यों से भरा हुआ था।
अहिरावण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि वह पाताल लोक का राजा और तांत्रिक विद्या का महान ज्ञाता भी था। आइए इस पूरी कथा को विस्तार से समझते हैं। अहिरावण के जन्म का रहस्य। रावण की तपस्या और शक्ति की लालसा। लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान, बलशाली और महापराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, और अधिक शक्ति और अधिक विजय और अमरता के समान बल। रावण जानता था कि केवल देवताओं से प्राप्त वरदान पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उसने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त विद्याओं को सीखने का निश्चय किया। पाताल लोक की ओर यात्रा। एक समय रावण को ज्ञात हुआ कि पाताल लोक में ऐसी गूढ़ शक्तियां हैं जिन्हें प्राप्त करके वह और भी शक्तिशाली बन सकता है। वह गुप्त मार्गों से होते हुए पाताल लोक पहुंचा। पाताल लोक अंधकार में, रहस्यमयी और मायावी शक्तियों से भरा हुआ था। वहां नाग, असुर और तांत्रिक शक्तियों के साधक रहते थे। नागन्या से मिलन। पाताल लोक में रावण की भेंट एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली नागन्या से हुई। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसे तंत्र मंत्र, माया और गुप्त विद्या का भी गहन ज्ञान था। रावण उसकी शक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। अहिरावण का जन्म। समय बीतने पर उस नागन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र असाधारण था। उसके जन्म के समय ही कई विचित्र घटनाएं हुईं। पाताल लोक में तेज गर्जना हुई। चारों ओर काली आंधी चली। नागों ने फुफकारते हुए उसकी रक्षा की। अग्नि की ज्वालाएं स्वयं प्रकट हुईं। इस बालक का नाम रखा गया अहिरावण। अहिरावण की विशेषताएं। अहिरावण सामान्य बालक नहीं था। उसमें जन्म से ही अद्भुत शक्तियां थीं। जन्मजात शक्तियां, मायावी रूप बदलने की क्षमता, तंत्र मंत्र का स्वाभाविक ज्ञान, अदृश्य होने की शक्ति, पाताल लोक पर नियंत्रण, तांत्रिक साधना। बचपन से ही अहिरावण ने कठोर साधना की। उसने देवी महामाया की उपासना की और उनसे वरदान प्राप्त किए। पाताल लोक का राजा। अहिरावण धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपनी शक्ति, बुद्धि और तांत्रिक विद्या के बल पर पाताल लोक का राजा बन गया। वह अत्यंत चालाक, धूर्त और रणनीतिक था। उसकी सेना में असुर, नाग और मायावी जीव शामिल थे। रावण और अहिरावण का संबंध। हालांकि अहिरावण रावण का पुत्र था, लेकिन वह पाताल लोक में ही रहता था। दोनों के बीच गुप्त संपर्क बना रहता था। रावण को जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता, वह अहिरावण को याद करता। राम रावण युद्ध और अहिरावण का प्रवेश। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे वीर समाप्त हो गए थे। रावण चिंतित हो गया। तब उसे याद आया उसका पुत्र अहिरावण। अहिरावण की योजना। अहिरावण ने रावण की सहायता करने का निश्चय किया, लेकिन उसने सीधा युद्ध करने के बजाय एक चालाक योजना बनाई। छल और माया। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश कर गया। सबको लगा कि वह विभीषण ही है। राम और लक्ष्मण का अपहरण। रात के समय जब सब सो रहे थे, अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से सभी को गहरी नींद में सुला दिया। राम और लक्ष्मण को उठाया और उन्हें पाताल लोक ले गया। बलि की योजना। अहिरावण देवी महामाया को प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। उसने भव्य यज्ञ की तैयारी की। हनुमान जी का प्रवेश। जब ये समाचार हनुमान जी को मिला, तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना किया। भयानक राक्षस, मायावी जाल, अग्नि और अंधकार, अहिरावण वध। अंततः हनुमान जी का सामना अहिरावण से हुआ। अहिरावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति 5 दीपकों में बंधी हुई थी, जो 5 दिशाओं में जल रहे थे। पंचमुखी रूप। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह, ऊपर हयग्रीव। एक साथ 5 दीपक बुझाकर उन्होंने अहिरावण का वध किया। राम लक्ष्मण की मुक्ति। अहिरावण के मारे जाने के बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित वापस ले आए। कथा का संदेश। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है।
अहिरावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने उसका उपयोग गलत कार्यों के लिए किया। 2. भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण ने असंभव को संभव कर दिया। 3. छल का अंत निश्चित है। अहिरावण ने छल और माया का सहारा लिया, लेकिन अंततः उसका विनाश हुआ। निष्कर्ष: अहिरावण की कथा रहस्य, शक्ति, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम है। ये हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति अंततः विजय दिलाती है। राधा रानी की अपने भक्त पर असीम कृपा। एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना: भारत की पवित्र भूमि पर भक्ति की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा की कथाएं सबसे मधुर और हृदय को छू लेने वाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी उस भक्त को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं जिस पर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि राधा रानी केवल प्रेम की देवी नहीं, बल्कि करुणा, दया और निष्काम भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, एक गरीब, साधारण भक्त और राधा रानी की असीम कृपा की कहानी। भाग 1: गरीब भक्त मोहन की कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा परिवार, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और दिल में अटूट भक्ति। मोहन हर दिन सुबह उठकर राधे राधे का जाप करता। उसका विश्वास था कि एक दिन राधा रानी उसकी पुकार अवश्य सुनेंगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे मोहन, क्या मिलेगा इतना भजन करके? लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राधा रानी की कृपा चाहिए। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, न बड़े मंदिर, न महंगे प्रसाद, बस सच्चे दिल से प्रेम। भाग 2: कठिन परीक्षा। एक समय ऐसा आया जब मोहन के जीवन में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी थोड़ी सी जमीन भी छिन गई, खाने के लिए अन्न नहीं बचा। कई दिनों तक वह भूखा रहा, लेकिन फिर भी उसने भजन नहीं छोड़ा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, उसकी झोपड़ी टूटने लगी। मोहन भीगते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे राधा रानी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके विश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। भाग 3: राधा रानी की परीक्षा। अगले दिन सुबह एक बूढ़ी औरत मोहन के पास आई। वह बहुत कमजोर और भूखी थी। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन के पास सिर्फ एक रोटी बची थी जो उसने खुद के लिए रखी थी। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए वह रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। माँ, ये ले लीजिए, मैं ठीक हूँ। वह खुद भूखा रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। भाग 4: दिव्य चमत्कार। जैसे ही बूढ़ी औरत ने रोटी खाए, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे राधा रानी के दिव्य स्वरूप में बदल गई। मोहन ये देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, मोहन, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी त्याग दिया, यही सच्ची भक्ति है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाग 5: जीवन का परिवर्तन। उस दिन के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां उसकी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर घर बन गया। उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोहन के दिल में अब भी वही सादगी और भक्ति बनी रही। वह रोज कहता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस राधा रानी का प्रेम चाहिए। अंतिम संदेश मोरल: ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई होती है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, निष्काम प्रेम चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वही भगवान की सेवा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, राधा रानी अपने सच्चे भक्त की हर परीक्षा के बाद उसे कभी निराश नहीं करती। निष्कर्ष: भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इसे सच्चे दिल से अपनाता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। देशभक्ति की करुणामयी कहानी, वह आखिरी पत्र।
सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की टुकड़ी अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा से लगी हुई थी। उन्हीं सैनिकों में एक नाम था सिपाही अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह एक साधारण परिवार से था। उसका घर एक छोटे से गांव में था, जहां उसके बूढ़े माता पिता और उसकी छोटी बहन गीता रहती थी। गरीबी तो थी, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा बहुत बड़ा था। बचपन से ही अर्जुन का सपना था, मैं देश की रक्षा करूंगा। बचपन का सपना। अर्जुन जब छोटा था तब वह अपने पिता से अक्सर युद्ध और वीर सैनिकों की कहानियां सुनता था। उसके पिता कहते थे, बेटा, जो अपने देश के लिए जीता है वही सच्चा वीर होता है। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में ऐसी आग जलाई कि उसने ठान लिया, मुझे सैनिक बनना है। समय बीतता गया और कठिन मेहनत के बाद अर्जुन सेना में भर्ती हो गया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, हमेशा देश का नाम ऊंचा करना। सीमा पर तैनाती। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। यह इलाका बहुत कठिन था, बर्फ, ठंड और हर पल दुश्मन का खतरा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कभी डर नहीं दिखता था। वह हमेशा अपने साथियों का हौसला बढ़ाता था। उसके दोस्त कहते, अर्जुन, तू सच में दिलेर है। वह मुस्कुराकर कहता, डरना तो मुझे भी आता है, लेकिन देश के लिए डर को हराना पड़ता है। वह पहला पत्र। एक दिन अर्जुन को घर से पत्र मिला। उसकी बहन गीता ने लिखा था, भैया, माँ बहुत बीमार रहती हैं। पिताजी भी अब कमजोर हो गए हैं, लेकिन हम सबको तुम पर गर्व है। तुम बस अपना ख्याल रखना। ये पढ़कर अर्जुन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए और आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मैं अपने देश का कर्ज चुकाऊंगा। अचानक हमला। एक रात जब सब सैनिक चौकसी कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मन ने हमला कर दिया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लेकिन अर्जुन ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने अपने साथियों को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, हम यहाँ देश की रक्षा के लिए हैं। युद्ध बहुत भयानक था। गोलियां, बम और चीख पुकार, हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों का डटकर सामना किया। उसने कई साथियों की जान बचाई। एक दर्दनाक पल। युद्ध के दौरान अचानक एक गोली अर्जुन के सीने में लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी उसे उठाने दौड़े, लेकिन अर्जुन ने धीमे से कहा, मुझे छोड़ दो, पहले देश को बचाओ। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जज्बा था। आखिरी पत्र। मृत्यु से पहले अर्जुन ने अपने जेब से एक कागज निकाला और अपने दोस्त को दिया। यह मेरे घर भेज देना। उस पत्र में लिखा था, प्रिय माँ, पिताजी और गीता, जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया। माँ, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चाई और देशभक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। आज मैं उसी शिक्षा पर खरा उतरा हूँ। पिताजी, आपने कहा था कि सच्चा वीर वही होता है जो देश के लिए जीता है। आज मैं आपके शब्दों को सच कर रहा हूँ। गीता, तू रोना मत। तेरे भैया ने हार नहीं मानी, उसने अपने देश को बचाया है। मुझे गर्व है कि मैं इस मिट्टी में जन्मा और उसी मिट्टी के लिए अपना जीवन दे रहा हूँ। आपका बेटा अर्जुन।